चैप्टर का नाम क्या है? रोग अनुत्पादनीय अध्याय। रोग और अनुत्पादनीय, ठीक। मतलब रोग का उत्पादन जिससे ना हो, उन चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो भाई क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रोग को नहीं होने देती हैं? जैसे उन्होंने कहा कि धारणी वेग होते हैं हमारे शरीर में और एक अधारणी वेग होते हैं। कौन से वेग होते हैं? धारणी वेग और अधारणी वेग। तो धारणी वेगों की संख्या आचार्य ने कितनी बताई है? धारणी वेगों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। 13। अब बेटा श्लोक हमें याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक क्या है? श्लोक क्या है एक बारी पढ़ेंगे। वेगान न धारेत वात विंड मोत खाओ वेगान न धारेत वात विंड मोत खाओ दृष्टुधाम निद्रा भाषम ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ो। वेगान ना धारेत वात विंड मूत्र छौ त्रिक्षुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी और रेतसाम, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? वात है, मल है, मूत्र है, छौ है, त्रिट मतलब प्यास है, क्षुधा है, निद्रा है, कास है, श्रम है, श्रम श्वास बोले तो, और जृंभा अश्रु छर्दी और रेतस बोले तो शुक्र है, ठीक है। ये 13 प्रकार के वेग हैं। अब बेटा बात आई एक, तो वो ये कहता है कि जैसे आचार्य की बात आएगी तो आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट में थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने क्या किया कि आचार्य वाग्भट ने वात के अंतर्गत किसको माना है? अपान वायु और उदान वायु दोनों को एक साथ माना है, ठीक है। वहीं आचार्य चरक क्या कहते हैं बेटा? आचार्य चरक ने वात बोले तो अपान वायु और उद्गार मतलब उदान वायु, ठीक है। अपान वायु और उदान वायु को अलग अलग उल्लेख किया है। वहीं बात आती है आचार्य वाग्भट ने कास को अधारणी वेगों में माना है और आचार्य चरक ने नहीं माना है, समझ गए। उसके बाद जब बढ़ते हैं आगे तो बात आती है उद्गार की, ठीक है। एक मिनट बेटा। अब बात आई अधोवात की। तो अधोवात से उत्पन्न जो रोग होगा, अधोवात के वेग को अवरोध होगा जिससे रोग उत्पन्न होगा, वो कौन कौन से होंगे? जैसे गुल्म रोग, उदावर्त, कोष्ठशूल और क्लम, ये सारे रोग उत्पन्न होंगे। और क्या क्या हो सकता है? इससे दृष्टि और अग्निबद्ध होता है, हृदय रोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आएगी बेटा कि वो तो प्राणवायु हो गई, मतलब उदान वायु, सॉरी अपान वायु की बात हो रही थी। अब बात आएगी उदान वायु की। तो उदान वायु में क्या होता है बेटा? उदान वायु की अगर आप रोकोगे, वेग धारण करोगे, तो उदान वायु को धारण करने से कौन से रोग होते हैं? उदान वायु कहाँ पे होती है? उरय प्रदेश में होती है। उरय प्रदेश में कौन कौन से अंग आते हैं आपके? क्या अंग आएगा? गला, ये सारी चीजें आएंगी ना। और उदान वायु का कार्य क्या होता है बेटा? वाक प्रवृत्ति होता है। तो यदि उदान वायु विकृत हुई है तो कहीं ना कहीं श्वास की दिक्कत या गले में सूजन, श्वास संबंधी या अन्य वातज व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बात आती है कि वात वेग अवरोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या करते हैं। जो वात वेग से अवरोध उत्पन्न हुआ है, अवरोध से जो उत्पन्न रोग हुए हैं, उनमें क्या चिकित्सा करी जाएगी? तो क्या करते हैं? वेग को रोकने के लिए, वात के वेग को रोकने के लिए उनसे होने वाले जो रोग हैं उसमें क्या कराते हैं? स्नेहन कराते हैं। बोलोगे स्नेहन, स्वेदन, और क्या कराते हैं? स्नेहन, स्वेदन और फलवर्ती का यूज करते हैं। साथ साथ में बेटा वात बढ़ी हुई है, वात की वजह से हो रहा है तो वातनाशक
भोजन देंगे भोजन और क्या देंगे, उष्ण जल का उष्ण जल सेवन का कराएंगे। पान। और क्या कराते हैं, वात के लिए श्रेष्ठ औषधि, श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, बस्ती है, तो बस्ती। बस्ती कर्म कराते हैं। और क्या कराते हैं, वात का अनुलोमन कराते हैं, अनुलोमन द्रव्य देके, ठीक है। अब उसके बाद बेटा, अब उसके बाद बात आएगी मूत्र वेग अवरोध की। तो मूत्र वेग का अवरोध हुआ, उससे कौन कौन से उत्पन्न रोग होंगे। अच्छा ये बताओ, जो ये मूत्र मार्ग है वो आपके अधोभाग में स्थित है या ऊर्ध्वभाग में स्थित है, अधो। अधोभाग में स्थित है। तो ये जहां पे स्थित है या जो जो इससे ऑर्गन रिलेटेड हैं उन्हीं में तो लक्षण उत्पन्न होंगे कि कहीं और उत्पन्न होंगे। तो इसके लिए बताया गया, जैसे मूत्र के वेग को रोकने से अश्मरी रोग, बस्ती और मेड और वंशण में वेदना होती है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए चिकित्सा आपकी क्या होगी, बोलो बोलो। इसके लिए वही यूज होगा बेटा, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, अवगाह और बस्ती यूज होगी, ठीक है बेटा। कहीं न कहीं यहाँ पे क्या विकृत हो रहा है, हर एक दो वेग अवरोध में वात प्रकोपित हो रहा है, ठीक है। तो उस वात को क्या करना होगा, हमें शांत करना होगा। अब बेटा बात करें, जब उन्होंने कहा अभ्यंग कराते हैं, अवगाह कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, बस्ती कराते हैं, तो अभ्यंग किससे कराते हैं, कौन से द्रव्यों से कराते हैं बेटा, अभ्यंग वातनाशक तैल से वातनाशक कराते तैल। हैं, ठीक है। फिर बात आती है बेटा मल अवरोध से उत्पन्न रोग की चिकित्सा। जैसे मल का अवरोध हो गया, ठीक है, मल का अवरोध हुआ है तो उस मल को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, रुका हुआ कोई इकट्ठी कहीं कोई चीज इकट्ठा हो गई है, चिपक गई है, तो उस मल को वहां से निकालना है, तो उसको क्या करोगे, उसका भेदन करोगे, ठीक है, भेदन कर करके उसको निकालना है। तो ऐसे में आप तो जाओगे नहीं भेदन करने अंदर, तो आप किसको भेजते हो, द्रव को भेजते हो, द्रव्य को भेजते हो, तो मल भेदी द्रव्यों का आप अन्नपान देते हैं उसको, ठीक है बेटा। अब उन्होंने कहा और क्या क्या कराते हैं, तो वही सारी चिकित्सा, स्वेदन कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, अवगाह कराते हैं और गुदवर्ती दी जाती है, और क्या कराते हैं, बस्ती कर्म कराते हैं। और इसको अन्नपान कौन सा देते हैं, प्रमाथी अन्न देते हैं। कौन सा अन्न देते हैं बेटा, कौन सा अन्न देते हैं, प्रमादी प्रमाथी। अन्न। और ये प्रमाथी क्या होता है बेटा, प्रमाथी अन्नपान होता क्या है, जो स्रोतसों में जाके मल को अलग करता है, वो होता है प्रमाथी अन्नपान, ठीक है बेटा। अब बात आएगी मूत्र वेग अवरोध से उत्पन्न रोग और उनकी चिकित्सा क्या होगी। तो मूत्र अवरोध में जो उत्पन्न रोग होता है उसकी चिकित्सा क्या करते हैं बेटा, घृत की उत्तम मात्रा दी जाती है, ठीक है। और इस उत्तम मात्रा को हम क्या कहते हैं, औपीडक कहते हैं। क्या कहते हैं, औपीडन किसको कहते हैं बेटा, घृत की उत्तम मात्रा को, ठीक है। कैसे दी जाती है वो, भोजन के पूर्व, भोजन के पूर्व कितनी दी जाती है, अल्प मात्रा। अल्प मात्रा अल्प में, मात्रा। इसको एक योजना बोलते हैं। और भोजन जीर्ण होने के बाद स्नेह की कितनी मात्रा दी जाती है, उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा। मतलब ये दूसरी योजना हो गई। तो इन दोनों योजनाओं को क्या बोलते हैं, औपीडन बोलते हैं। फिर बेटा बात आई उद्गार अवरोध से रोग उत्पत्ति। तो उद्गार हुआ, उद्गार है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऊर्ध्ववात है। तो ऊर्ध्ववात है बेटा, तो ये क्या करेगी, जैसे उद्गार से अरुचि मतलब भोजन में, रुचि का ना होना, हृदय अवरोध हो गया, आद्यमान हो गया, कास है और हिचकी, ये सारे रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और क्या करना होता है बेटा आपको इसमें, हिक्का जैसी आपको चिकित्सा करनी है। फिर बेटा बात आती है छींक की। तो छींक के वेग अवरोध से उत्पन्न रोग कौन सा होता है, छींक के वेग को रोकने से क्या क्या होता है, शिरोवर्ती, इंद्रियों की दुर्बलता, मन्या स्तंभ और अर्दित रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा, छींक के वेग को रोकने से,
शिरोहरति इंद्रियों की दुर्बलता, मन्यास्तंभ इंद्रियों की मन्यास्तंभ, दुर्बलता, अर्धित रोग की उत्पत्ति होती है। अर्धित। ठीक है, अब इसमें इसकी चिकित्सा में क्या दिया जाता है बेटा? कहीं ना कहीं ये ऊर्ध्व मार्ग है, तो ऊर्ध्व मार्ग में क्या चिकित्सा देते हैं बेटा? धूमपान, धूमपान देते धूमपान। हैं, तीक्ष्णांजन देते हैं, नस्य देते हैं, तीक्ष्णांजन और स्नेहन स्वेदन कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा बात आएगी प्यास के वेग को रोकने से। प्यास वेग अवरोध से उत्पन्न रोग कौन कौन सा होगा? तो प्यास का वेग है, यदि प्यास के वेग को रोकोगे तो आपका मुख सूखेगा कि नहीं सूखेगा? सूखेगा। ठीक है, और सूखेगा। क्या होगा? अब ज्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको चक्कर, भ्रम भ्रम होगा, मतलब चक्कर आएगा, सम्मोह हो जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छाना। तो ये सारी कंडीशन आएगी या नहीं आएगी? अब इस कंडीशन में आपको क्या कराना होता है? आपको शीतल विधि का उपयोग कराना होता है, जलपान का। ठीक है, फिर बात आई बेटा भूख के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग। अब भूख का वेग है, तो यदि भूख के वेग को रोकोगे तो क्या क्या लक्षण आएंगे आपको? भूख के वेग को रोकोगे तो आप क्रश होगे, दुबले पतले हो जाओगे या मोटे ताजे हो जाओगे? कृश हो जाओगे। कृश हो जाओगे। और जब कृश हो जाओगे बेटा, तो आप ये बताओ कि आपको थकान ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अंगों का ज्यादा हो। टूटना, मतलब बोले तो भोजन की नीड है, भोजन ही हमारे एनर्जी सोर्स होता है। और जब भोजन ही नहीं कर रहे हो आप, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? थकी थकी सी लगेगी, मतलब अंगों का टूटना हो गया, अरुचि रहेगी, ग्लानि रहेगी। ग्लानि क्यों रहेगी बेटा? बताया था, ग्लानि क्यों रहेगी? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि वो व्यक्ति भोजन ही नहीं ले रहा है तो उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो ऐसे में मन कहाँ से स्वस्थ हो जाएगा? ठीक है, और बेटा बात आई जब कृश हो गया है, भोजन नहीं ले रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? उसको चक्कर आएगा, वो चक्कर खा के गिर जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करनी है आपको, तो कैसी चिकित्सा करोगे बेटा? उसको बहुत भारी भरकम खाना खिला दोगे, बहुत सारा थाली भर भर के खिला दोगे, या थोड़ा थोड़ा मात्रा में दोगे? थोड़ा मात्रा में। हाँ, तो लघु, स्निग्ध और उष्ण और अल्प मात्रा में भोजन कराना चाहिए। ठीक है, फिर बेटा बात आई निद्रा की। तो यदि निद्रा के वेग को आप रोकते हो तो आपको क्या क्या लक्षण मिलते हैं? आलस आता है कि नहीं आता है? यस बॉस। जम्हाई आती है नहीं आती है? यस बॉस। आती है बॉस। और आंखों में गुरुता रहती है या नहीं रहती? आंखें भारी भारी लगती? नींद जब भारी। पूरी नहीं होती क्या होती है? आंखें भारी रहती है ना बेटा? यस और क्या रहता है? यस बॉस। आपका सिर भी भारी भारी रहता है कि भाई नींद पूरी नहीं हुई, उस वजह से सर भी भारी भारी लगा करता है। ऐसे में जब कोई टीचर आपके सामने कुछ पढ़ा रहा होता है तो क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है? आपको तो नींद आ रही है, तो क्या आप ज्ञान प्राप्त कर पाते हो? नहीं कर पाते। ठीक है, और क्या रहता है? जब नींद पूरी नहीं हो पाती मतलब आपकी बॉडी क्या है? अभी थकी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अंगमर्द बोले तो अंगों में दर्द होगी, पीड़ा होगा या नहीं होगा? होगा। अब ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करनी है आपको। तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करनी है तो आप क्या दोगे उसको बेटा? क्या दोगे? आप उसको निद्रा के लिए बढ़िया सोने का एक ठिकाना दोगे। और क्या करोगे? उसको सुंदर सुंदर कहानियां सुनाओगे। ठीक है, दुग्धपान करा दो, यही सारी चीजें कराओगे। और क्या हो जाएगा? अगर और ज्यादा है, आराम देना है, तो उसको अभ्यंग वगैरह कराते हैं। ठीक है बेटा, अब आई बात काश के वेग को अवरोध से उत्पन्न रोग क्या होंगे? तो क्या क्या रोग होगी? काश है, खांसी है। यदि आपको खांसी आ रही है और खांसी के वेग को रोकते हो तो खांसी और ज्यादा बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ जाती है। तो खांसी की वृद्धि हो जाती है। और खांसी में क्या है? श्वास ही तो है बेटा, तो श्वास बढ़ गई और क्या हो गया? अरुचि हो जाती है,
खांसी वगैरह आ रही, खांसी जुकाम, ये सारी चीजें जब आपको होती हैं तो आपको खाने की इच्छा होती है या नहीं होती है? नहीं होती। नहीं होती है। और ऐसे में हृदय के रोग हो गए, और क्या क्या हो सकता है, सोस है, हिक्का है, इन सब की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कास के रोग से उत्पन्न जो रोग हैं तो उसके लिए कासनाशक औषधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। और कास के बारे में एक चीज और कही गई है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने माना है कि नहीं माना है इसको अधारणी वेगों में? नहीं माना चरक नहीं सुश्रुत माना। नहीं माना। किसने माना है? फिर किसने माना है? बागभट, लघु बागभट। लघु बागभट। अब बेटा बात आई, ठीक है बेटा, अब बात आई श्रम श्वास की। तो श्रम से श्वास के वेग का अवरोध हुआ, उससे उत्पन्न रोग क्या होंगे? जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत सारा श्रम किया, उसने बहुत सारा वर्क किया और उसको हुई थकान, उसकी वजह से उसको क्या होती, सांस जल्दी जल्दी आने लग जाती है। तो ऐसे में यदि वो सांस के वेग को रोकेगा तो उसको क्या हो सकता है, उसको मूर्छा आ सकती है, उसको हृदय रोग हो सकते हैं। ठीक है। और क्या है, गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कराना चाहिए बेटा, हमें सबसे पहले तो हमको आराम कराना चाहिए उसको, और क्या कराना चाहिए, वातनाशक आहार विहार देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जंभा के वेग अवरोध से उत्पन्न रोग और उसकी चिकित्सा। तो ये किसके समान होते हैं बेटा, छींक जैसा ही होता है, इसके भी लक्षण कैसे रहेंगे, छींक जैसे होंगे। और क्या है, इसकी चिकित्सा भी उसी समान की जाएगी। फिर बात आएगी बेटा अश्रु वेग अवरोध से उत्पन्न रोग और उसकी चिकित्सा क्या होगी। तो अश्रु का वेग है, उसको धारण किया आपने, तो आप बताओ, जैसे आंसू है तो अश्रु के वेग को धारण किया, मतलब हृदय रोग हो सकता है, शिरोरोग हो सकता है, और क्या हो सकता है, पीनस, भ्रम, और क्या है, अरुचि, ये सारे रोग हो सकते हैं। ऐसे में इसकी चिकित्सा करनी पड़ी आपको, तो आप क्या चिकित्सा देते हो इसको, ऐसे व्यक्ति को निद्रा और क्या है, मद्य का सेवन और अच्छी कथाएं सुनाते हो आप। ठीक है, तो ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद आई बात वमन के वेग अवरोध से उत्पन्न रोग। कौन सा होता है, वमन है बेटा। तो वमन किसकी वजह, कौन से दोष की चिकित्सा है वमन? कफ। कफ की वजह से। कौन उत्क्लेशित हो रहा होगा यहाँ पे, कौन उत्क्लेशित हो रहा होगा यहाँ पे, कफ हो रहा होगा। तो व्याधि भी उसी से रिलेटेड आ रही होंगी। जैसे इन्होंने कहा है विसर्प है, कुष्ठ है, ठीक है, नेत्र रोग है, कंडू है, पांडु है, ये सारे जो रोग हैं ये होते हैं। अब इनको रोकना है, इनकी चिकित्सा करनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो कफ दोष का निर्हरण कराओगे। ठीक है। और उसके बाद क्या कराओगे, जब ये कफ नष्ट हो जाएगा तो क्या कराना है, तो रक्त मोक्षण भी कराते हो, विरेचन भी कराते हो। ठीक है। फिर बेटा बात आई शुक्र के वेग अवरोध से उत्पन्न रोग। तो शुक्र का वेग अवरोध हुआ जिसकी वजह से स्थानीय ही लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे गोप वेदना, मतलब लिंग में वेदना हो गई, वृषण में वेदना हो गई, शोथ उत्पन्न हो गया, हृदय में पीड़ा, ये सारे लक्षण उत्पन्न होंगे, या अंड वृद्धि हो गई, ये लक्षण मिलते हैं। चिकित्सा क्या कराते हैं बेटा इसकी, ताम्रक चूर्ण मतलब मुर्गी का मांस खिलाते हैं, सुरा है, साली चावल है, अभ्यंग अवगा, ये सारी चीजें कराते हैं इनमें। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये चार्ट है, चार्ट तो एक समरी फॉर्म ही है। फिर बात आई धारणी वेगों की। धारणी वेग कितने होते हैं बेटा, 13। धारणी वेग बेटा, अधारणी नहीं, धारणी वेग। धारण करना है तो धारण कैसे करते हो आप, अपने किसी चीज को कंट्रोल करते हो तो 3 चीजों से धारण करते हो। 3 संख्या नहीं, ऐसे कह सकते हो 3 प्रकार से हो सकता है, एक शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, और एक वाचिक रूप से हम अपने आप पे वेगों को धारण कर सकते हैं। ठीक है। और क्यों हमें करना चाहिए ऐसा, ये अधारणी वेगों को धारणी वेगों को क्यों करना चाहिए, हमको धारण क्यों करना चाहिए बेटा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो हम इस लोक में भी
सफल होना चाहते हैं, अच्छे रहना चाहते हैं और हम अपना परलोक भी सही करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारे वेगों को धारण करना चाहिए। अब वो वेग हैं क्या बेटा, तो जैसे शारीरिक में बात आएगी तो क्या क्या है शारीरिक में, कौन कौन से हैं, जैसे दूसरों को कष्ट देना, किसी की चोरी करना, हिंसा करना, परस्त्री गमन, ये सारी चीजों का हमें शारीरिक रूप से त्याग करना चाहिए। और मानसिक रूप से आप कैसे त्याग कर सकते हो किसी चीज का बेटा, मानसिक रूप से क्या क्या होता है, जैसे लोभ है, शोक है, भय है, क्रोध है, ये सारी चीजों का हम मानसिक रूप से धारण करते हैं। और क्या करना चाहिए बेटा, निषिद्ध वाचिक, आप बोल के किस चीज को आप रोक सकते हो, कैसे, जैसे किसी को बहुत कठोर वचन बोल दिया, किसी से झूठ बोला, किसी की चुगली कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप वचन के द्वारा रोक सकते हो। ठीक है, तो ये धारणी वेग हो गया। अब बात आई बेटा मलों के शोधन की, तो मलों का शोधन कैसे करते हो, मलों का शोधन कैसे होता है, समन द्वारा और शोधन द्वारा। और समन में क्या होता है बेटा, फिर से उत्क्लेशित हो सकते हैं लेकिन शोधन में नहीं होते हैं। तो इसके लिए चिकित्सा का, संशोधन चिकित्सा का महत्व बताया गया है। दोषा कदाचित कुपयंती जिता लंघन पाचने ये तु संशोधने शुद्धा ना तेषाम पुनरुद्भवा। श्लोक बेटा पढ़ लो एक बारी और रीड कर लो जल्दी से, जल्दी जल्दी पढ़ो। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने संशोधनाय सुधा न तेषां पुनरुद्भवा। ठीक है, इसका मतलब क्या कहने का है बेटा, कि वो दोष जो लंघन पाचन बोले तो समन चिकित्सा के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, वो तो पुनः उत्क्लेशित हो सकते हैं, लेकिन यदि संशोधन चिकित्सा के द्वारा किया गया है, दोषों को बाहर संशोधन चिकित्सा द्वारा किया गया है, तो क्या होता है, वो दोबारा से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पेड़ सबने देखा है, पेड़ देखा है ना सबने, नहीं देखा, यस बॉस। तो यदि पेड़ को बेटा अगर ऊपर से तने से काटा जाए तो क्या वो दोबारा से हरा हो सकता है, अगर ऊपर से थोड़ा सा तने से काट दिया जाए तो वो फिर से दोबारा हरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। और यदि उसी पेड़ को हम उसी पेड़ की हम जड़ से काटा और जड़ को उखाड़ के जमीन के बाहर फेंक दिया, तो क्या ये अब फिर से हो सकता है, नो बॉस, नहीं हो सकता। तो सेम वैसा ही होता है बेटा, कि जो शमन चिकित्सा हम करते हैं, मतलब हम सिर्फ उसकी टहनियों को काट रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे बरसात से पहले पहले वो पतझड़ वाला मौसम नहीं आता, तो पेड़ की टहनियां काट दी जाती हैं, एकदम केवल लकड़ी लकड़ी सा रह जाता है, फिर जैसे ही बसंत का आता है एकदम पूरा सा हरा भरा पेड़ हो जाता है ना, कि यस उसके अनुसार ऋतु आ गई। दूसरा क्या है बेटा, हम क्या करें, हमको वो पेड़ रखना ही नहीं है, तो हम उसको उखाड़ के जड़ सहित फेंक देते हैं, तो क्या दोबारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये है संशोधन चिकित्सा का महत्व, कि दोबारा से नहीं होता है। अब बेटा बात आई कि जब संशोधन चिकित्सा कराते हैं, हाँ बेटा, ये जो संशोधन वाला जो श्लोक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है, आयुष्कामी अध्याय। हाँ बेटा, तो वही वहां पे श्लोक नहीं यार, नहीं वो चरक का है बेटा, और चरक के बाद ही अष्टांग हृदय लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मिलता जुलता है, थोड़ा सा देखना उसमें अंतर होगा आप। ये बॉस लास्ट वाले में थोड़ा सा, हाँ, तो दोनों बात याद यही करना कि होगा। नहीं, आप यही वाला याद कर लो, उन्होंने बॉस वो यही चीज याद करी। है। ठीक है, अगर वो याद है तो वही रखो, ओके बॉस, वो भी सही है बेटा, वही सही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये अष्टांग हृदय कब लिखी गई है, चरक संहिता के बाद। ये अष्टांग हृदय लिखी ही उसी से गई है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन्हीं सबसे तो लिखी गई है, अष्टांग संग्रह इनसे लिखी गई है। मतलब ये बात की है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने अपना नाम दे दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा। चरक सूत्र 16/20 में इस श्लोक का वर्णन है, और अष्टांग हृदय चरक संहिता के बाद का ग्रंथ है, संभवतः ये वहीं से लिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये बताओ, जब शोधन हो जाता है
तो शरीर हमारा हो जाता है कमजोर, अग्नि हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण हमें उस चीज को बढ़ाने के लिए, अग्नि को बढ़ाना है, बल को बढ़ाना है, तो हम रसायन का उपयोग कराते हैं। ठीक है, जिससे हमारा शरीर फिर से ग्रहण हो जाता है। ठीक है, फिर बेटा बात आई कि उसने कहा कि योग अनुसार, क्रम अनुसार, तो काल क्रम अनुसार का मतलब यही है कि काल जो होता है दो प्रकार से हुआ, एक नित्य काल और एक आवस्थिक काल। आवस्थिक काल। तो मतलब ऋतुओं के अनुसार नित्य काल क्या होता है, ऋतु के अनुसार होता है। आवस्थिक काल किसके अनुसार होता है, अवस्था के अनुसार होता है। तो यदि हाँ, यदि हमें कोई रोग, हम अपनी पहले आहार विहार को ऋतु के अनुसार ठीक रखें। दूसरा, यदि हमें रोग हो जाता है तो हम कैसे ठीक करते हैं, अवस्था कैसी होगी बेटा, रोगी की अवस्था। पहली बात तो रोगी की क्या अवस्था है, रोगी बालक है, रोगी वृद्ध है, या रोगी युवा है। तीनों के अलग अलग दोष है ना बेटा, इसलिए तीनों की अलग अलग चिकित्सा करनी पड़ेगी, या तीनों को एक ही सेम दवा दे देते हैं। अलग अलग। देखा होगा आपने, सबका डोज अलग होता है, बच्चों का डोज अलग रहता है, बूढ़ों का डोज अलग रहता है, और युवा जो होते हैं उनका डोज अलग रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा रोगी की अवस्था, और क्या देखना है बेटा, रोग की भी अवस्था देखनी, कि रोग जीर्ण हो गया है मतलब पुराना हो गया है, या अभी नया नया हुआ है। ठीक है, तो उस अनुसार हमें उसका औषध देना है। समझ गए। फिर उसके बाद पथ्यादि का सेवन, कि जो जो पथ्य चीजें हैं उनका सेवन कराते हैं। क्या क्या पथ्य है, जैसे जैसे क्या पथ्य है, साली षष्ठी गोधूम, ये याद कर लेना अगर याद हो जाए। साली षष्ठी गोधूम, मुग्ध मास घृतादि भी, इतना ही याद कर लो कि कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे साली चावल है, साठी चावल है, गोधूम है, मूंग है, मांस और घृत, इन सबको सेवन करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है आगंतुक रोग। आगंतुक रोग क्या होते हैं, कौन कौन से हैं बेटा, कौन कौन से हैं, ये भूत विश्वायव्य अग्नि। क्या है बेटा कि अगर भूत बोले तो भूत यहाँ वो वाला भूत नहीं है, वो जो रातों को डराता है। भूत का मतलब यहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज से लिया है, जैसे आपको वायरल हो जाता है, ठीक है, फ्लू हो जाता है, ये सारी जो चीजें हो जा रही है ना, कि एक दूसरे के कांटेक्ट से हो जा रही हैं, तो ये हो गया। विष मतलब जो आप विष का सेवन कर लिया, किसी इन जानवर ने काट लिया आपको, आप चाहते नहीं थे, आपको ये रोग होना नहीं था, लेकिन आप रास्ते जा रहे थे, किसी विषैले जानवर ने आपको डस लिया, काट लिया। या फिर आप चाहते नहीं थे, आपको सुसाइड का प्लान आया, आपने क्या किया, विष उठाया और पी लिया। ठीक है, और क्या है, वायव्य अग्नि। वायु मतलब जो लू लपट लग जाती है ना आपको, वो हो गई, और अग्नि से जल गए, अग्नि के संपर्क में आ गए, तो ऐसा कुछ हो गया। तो ये है। फिर उसके बाद आया बेटा राग द्वेष भय आदस्य। राग किसी से भय, किसी से ईर्ष्या, ये सारी जब चीजें होती हैं, ये सब क्या है, ये आगंतुक रोग हैं। तो हमें इनसे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए या पड़ोस जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। अब बेटा इन्हीं की चिकित्सा करनी है, तो दूर रहने का मतलब कैसे दूर रहोगे, तो एक होता है प्रज्ञा अपराध। ठीक है, प्रज्ञा अपराध मतलब हमारी जब धी धृति स्मृति ये सब भ्रंश हो जाता है, जो हम अपने ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इन सब चीजों का जब हम भूल जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो होता है प्रज्ञा अपराध। हम कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसका क्या करना है, प्रज्ञा अपराध का त्याग करना है। इंद्रियों की शांति रखना है, मतलब इंद्रियों को ज्यादा आप मन वाला नहीं रखेंगे कि आपकी इंद्री ये चाहती है वो चाहती है, तो इंद्रियों की शांति करना है। स्मृति सद्वृत्त का पालन करना है, शांति अनुसार भूत आदि के स्पर्श से बचना है। और क्या करना है, और क्या करना है, विधि विधान से जो भी पूजा अर्चना, ग्रहों की पूजा अर्चना करते हो वो सारी करनी है, बस हो गया। और स्मृति जन्य 8 कारण कौन कौन से हैं बेटा, कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। निमित्त, ये याद, निमित्त, रूप रूप ग्रहण, ग्रहण, सादृश्य, सादृश्य, विपरीत, विपरीत, सत्वानुबंध, सत्वानुबंध, अभ्यास, अभ्यास, ज्ञान ज्ञान योग, योग,
और सुने हुए और विषयों को सुने पुनः विषय सुनने। को पुनः सुनने। ठीक है, और फिर उसके बाद 200 का शोधन काल, 200 का शोधन काल वही शीतोद्भवम दोषचयम। ठीक है, कर लोगे। अब बेटा बात आती है 4 चैप्टर अपने हो गए। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था 1 से 4 लेकिन वो हो नहीं पाया बेटा। तो हम एक चीज बता रहे हैं बेटा, जैसे 4 चैप्टर तक हमने पढ़ लिया, अब थोड़े दिन हम इस संहिता को रोकेंगे और अगले वीक में हम क्या पढ़ेंगे, चरक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर शेयर कर रहे हैं आपको। इन 4 चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो अभी देख लेते हैं। ठीक है, नैतिक है या नहीं है इसमें? बेटा देखो पेपर आया आपके पास, पेपर आ गया बेटा। तो अभी तक चार जो हमने पढ़े हैं उसके आधार पे हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर। आया या नहीं आया जल्दी बताओ, 5 मिनट में हो जाएगा बेटा। 10 मिनट वैसे भी लेट आ ज्वाइन गया किया था। बॉस, आ आ गया? गया बॉस। पेपर पढ़ना शुरू करें बेटा। तो आपको कौन कौन से Yes, boss. क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं बताओ। सबसे पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो औसत के गुण हैं, बताओ क्या होते हैं औसत के गुण बेटा? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगम औषधम। संपन्नम योगम औषधम, सभी की आवाज आनी चाहिए बेटा। तो बताओ 2 नंबर आ गए तुम्हारे। फिर दूसरे नंबर पे है पित्त के भेद। क्या होते हैं बेटा पित्त के भेद? पित्त के भेद क्या होते हैं? कितने भेद होते हैं? 5 5 भेद। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद